क्या आपको पहले बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे मिलते थे और अचानक बंद हो गए हैं? तो इसकी क्या वजह हो सकती है, और इस अगर आप अभी भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे ले रही है तो आपने ये एहतियात लाजमी करनी है, वरना आपके पैसे भी बंद हो सकते हैं। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, मैं मुकम्मल तफसील इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदीक अहमद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक विद सदीक। आज मैं आपको एक बहुत बड़ी वजह बताता हूं। तो अगर आप बेनजीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम कफालत प्रोग्राम से पैसे लेती हैं, अगर आप पहले पैसे लेती थी और आपके पैसे अचानक बंद हो गए हैं और आपको मालूम भी नहीं हुआ कि क्यों ये पैसे बंद हो गए हैं, इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती है, लेकिन मैं आपको 1 से 2 वजूहत बताता हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी वजूहत भी बता दूंगा। सबसे पहली वजह ये हो सकती है कि अगर आप इस प्रोग्राम के पैसे लेती रही हैं, 1 या 2 या 3 किस्तें ली हैं और या इससे ज्यादा भी ली हैं, तो फिर आपके पैसे बंद हो गए। तो इसकी वजह एक ये हो सकती है कि आप जमीन खरीदो फरोख्त करते वक्त अगर आप फाइलर हो गई थी, तो इस वजह से आपके पैसे बंद हो सकते हैं। क्योंकि जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो बेनिफिशियरी होती है, जब वो टैक्स फाइलर बनती है तो उसके पैसे ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं और उसके दोबारा पैसे ओपन होने के भी चांस खत्म हो जाते हैं। क्योंकि जब वो टैक्स फाइलर बनती है तो चाहे एक्टिव हो या ना हो एफपीआर के रिकॉर्ड में, लेकिन फिर भी अगर रजिस्ट्रेशन सिर्फ हो गया फिर भी आपके पैसे बंद हो सकते हैं, क्योंकि आपका नाम, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर एफपीआर के रिकॉर्ड में रजिस्टर हो चुका होता है। इस वजह से पैसे बंद हो जाते हैं। और इसको कैसे खत्म किया जा सकता है, ये बहुत सारे बेनिफिशरीज का सवाल होता है कि अगर हम फाइलर हो गई हैं, हमने जायदाद की खरीदो फरोख्त की है और अब इस टाइम अनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है और हम गोशवारे भी जमा नहीं करवा रहे, तो क्या हम दोबारा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कफालत प्रोग्राम से पैसे ले सकती हैं? इसका जवाब यही है कि नहीं ले सकती। जब आपको एक बार एफबीआर के सिस्टम में रजिस्टर किया जाता है तो उसको खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जो एफबीआर के रिकॉर्ड में रजिस्टर हो जाता है, रजिस्ट्रेशन करवा लेता है फाइलर टैक्स के लिए, तो उसका नाम फिर एफबीआर के रिकॉर्ड में ही रहता है, चाहे वो अनएक्टिव ही क्यों ना हो, तो वो एफबीआर के रिकॉर्ड में रजिस्टर रहता है, चाहे वो अपने गोशवारे जमा करवाए या ना करवाए। और अगर एफबीआर के रिकॉर्ड में रजिस्टर हो जाता है फिर भी वो गोशवारे जमा नहीं करवाता, तो इसका अलहदा एक और नुकसान है, वो एफबीआर के हवाले से मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप फाइलर बन जाती हैं और सिर्फ एक बार एक्टिव होकर अपनी जायदाद की खरीदो फरोख्त कर लेते हैं, फिर आप गोशवारे जमा नहीं करवाते, आप दोबारा फीस पे नहीं करते जो एफबीआर के टैक्स फाइलर की होती है, तो उसका क्या नुकसान है उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको इतना ही बताता हूँ कि अगर आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कफालत प्रोग्राम से पैसे लेती हैं, फाइलर हो जाती हैं, तो आपको जैसे फाइलर किया जाता है तो आपके बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कफालत प्रोग्राम से पैसे खत्म कर दिए जाते हैं। जब तक वो रजिस्टर रहेगी एफबीआर के अकाउंट में आपको पैसे नहीं मिलेंगे। इसके बाद दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि अगर आपके पैसे मिलते मिलते आपको फिर अचानक से बंद हो जाते हैं, तो आपका सिम एक्टिव ना होना, आपके नाम पर सिम ना होना, इसी वजह से आपको पैसे मिलना बंद हो जाते हैं, क्योंकि आपका रिकॉर्ड अपडेट नहीं होता। अगर आप पहले सर्वे करवाया था, वो होता है NSCR सर्वे, उसके बाद 2 साल के बाद आपको करवाना पड़ता है डायनामिक सर्वे। इस टाइम डायनामिक सर्वे हो रहा है, अगर आप नहीं करवाते सर्वे तो आपके पैसे बंद हो सकते हैं। अगर आप पहले पैसे लेती हैं, अगर आप न्यू है तो आपको डायनामिक सर्वे किया जाएगा। अगर आप पहले पैसे लेती हैं, 2 साल हो चुके हैं, पहले आपने NSCR सर्वे करवाया था, उसके बाद आपने फिर कोई सर्वे नहीं करवाया, तो आपको 2 साल के अंदर अंदर डायनामिक सर्वे करवाना पड़ेगा। अगर नहीं करवाते तो इसी वजह से आपके पैसे बंद हो सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप पैसे बंद होने से पहले आप अपनी डायनामिक सर्वे करवा लें। अगर पैसे बंद हो जाते हैं, आप डायनामिक सर्वे नहीं करवाते, उसके बाद बहुत सारे मसाइल बन जाते हैं। आपका रिकॉर्ड भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अपडेट नहीं होता, इसी वजह से आपके पैसे बंद हो जाते हैं। तो इसीलिए आपने इन 2 कामों से बचना है। अगर आप प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करती है तो कफालत प्रोग्राम से पैसे लेती है, तो आपने एहतियात करनी है कि आपने इस बात को ध्यान रखना है कि अगर आप फाइलर टैक्स पेयर हो जाती हैं, तो आपके बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे बंद कर दिए जाते हैं और दोबारा मिलना, दोबारा की सर्वे नामुमकिन हो जाती है। सर्वे तो हो जाती है, एफबीआर के सिस्टम में रजिस्टर हो जाने की वजह से आपको दोबारा पैसे मिलना मुश्किल हो सकता है। इसलिए आपने इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर आप फाइलर हो रही है तो आपके पैसे बंद हो सकते हैं। और दूसरी वजह जो मैंने बताई है कि अगर आप
आपने पहले सर्वे करवाया था NSCR, उसके बाद आपने फिर कोई सर्वे नहीं करवाया, तो इस वजह से भी आपके पैसे बंद हो सकते हैं। इस तरह में मजीद जो वजूहात होती है, पैसे ना मिलना, बार बार सर्वे भी करवाना फिर भी आपको पैसे ना मिलना, इसकी बहुत सारी वजूहात होती है। मैंने 2 से 3 वजूहात आपको बता दी हैं। इंशाल्लाह मैं आगे आने वाली वीडियोस में और वजूहात बताऊंगा ताकि आप एहतियात कर सके, और अगर आप हकदार है, मुस्तहक है, तो आपका हक है पैसे लेना, आपको पैसे लेने चाहिए। तो मैं इस तरह एहतियात बताऊंगा कि आपने वो काम नहीं करने जो जिसकी वजह से आपको नाअहल करार दिया जाए या आपका NSCR TMT स्कोर ज्यादा हो जाए, बढ़ जाए। आने वाली बहुत सारी वीडियोस में बताता रहूंगा कि आपने कौन कौन सी चीजों से एहतियात करना है जो इसकी वजह से आपको नाअहल करार दिया जाए या आपके मिलने वाले पैसे खत्म हो जाए। तो इसी टाइम मैं फिर अभी आपको अपडेट करता चलो, मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन तहसील ऑफिस में रजिस्ट्रेशन डायनेमिक सर्वे हो रही है, और उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं वो मैं वीडियो बना चुका हूँ। उसके ऊपर मैं आपको गाइड कर चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपने वो वीडियो देखनी है सर्वे करवाने से पहले, क्योंकि मैंने उस वीडियो में बताया है कि आप किस तरह सर्वे करवाना है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपके सामने ऊपर भी शो हो रहा है। तो मेरी कोशिश होती है, तक भाई सदीक की कोशिश होती है कि आपको सही से सही गाइड किया जाए। तो उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो भी बहुत हेल्पफुल होगी। तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टेक बाय सदीक, और इस वीडियो को शेयर लाजमी करें ताकि सब तक ये मालूमात पहुंच सके। थैंक यू, खुदा हाफिज।